पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में दहशत का माहौल। अब तो लोग वहां जाने से भी कतरा रहे हैं। जिस तरीके से पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें नाम लेकर पूछ कर आतंकियों के द्वारा पर्यटकों को टारगेट बनाकर मारा गया है, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। एक राष्ट्रपति के नाम पत्र भी लिखा गया। पाकिस्तानी हमले को छात्रों के द्वारा एक साजिश भी बताई गई है। वहीं एमयू के छात्रों के द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों पर पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा जो हमला किया गया है, यह निंदनीय है। यह घटना कभी नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। हमारे द्वारा देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का हर एक छात्र देश के साथ खड़ा हुआ है। हमारे द्वारा एक कैंडल मार्च निकालकर जो लोग पुलवामा में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है और राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी लिखा गया है। अलीगढ़ से असद खान की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद सर सैयद अलैहिर्रहमा ने रखी थी, और सर सैयद अलैहिर्रहमा का मानना ये था कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, और यही दो खूबसूरत आंखें हिंदू और मुसलमान जो हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं। आज ये कोशिश की गई, कल जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उससे ये कोशिश की गई कि ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है इसे ठेस पहुंचाई जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हम उन आतंकवादियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम इन कायरता वाले एक्ट से डरने वाले नहीं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा इस मुल्क के साथ हैं, उन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं जिनका नुकसान हुआ है। और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप ये इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें। हम इस मुल्क के साथ हैं, इस सरकार के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं। भाई जिस तरीके से लोगों देखिए, हमें ये मालूम नहीं है कैसे मारा गया, क्या मारा गया, लेकिन जिसे भी मारा गया है वो इंसानियत का कत्ल हुआ है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, उसमें मुसलमान भी थे, कश्मीर के कुछ लोग भी थे जिन्हें मारा गया है। ये बेहतर वही लोग जाने कि कैसे क्या किया गया। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि हम इंसानियत के साथ हैं, हम इस आतंकवाद को कंडम करते हैं। देखिए, एमयू के छात्र जो हैं पुरजोर निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं हर तरह से। हर हाल में ये जो कृत्य हुआ है ये एक आतंकवादी, सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं है, ये प्री प्लान घटना है जिसमें भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश भी छुपी हुई है। टुकड़े कैसे? बांटने की नहीं, भारत माता के बेटों को आपस में लड़ाने की साजिश। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। पुरजोर मजम्मत करते हैं। 1920 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से लेकर आज तक असहयोग आंदोलन से लेकर और हमेशा जब जब भारत के खिलाफ ऐसी घटनाएं होंगी जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने खून से इनकलाब लिखेगी। हम चाहते हैं कि जो भी ये घटना हुई है, अगर धर्म के नाम पर धर्म पूछकर मारा गया है या ये एक इशू बनाया जा रहा है भारत माता के बेटों के खून पर, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई राजनीति एजेंडा बनाया जा रहा हो। इसकी पूरे तरीके से जांच इंटरनेशनल एजेंसी से कराए हुकूमत, ताकि वो लोग, चाहे वो बराबर के मुल्क में बैठे हों, चाहे वो अपने मुल्क में छुपे बैठे हों, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष पक्ष में हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम अपने भाइयों के खून का हिसाब चाहते हैं। अलीगढ़ हिसाब चाहता है अपने भाइयों के खून का, उन निर्दोषों का जो वहाँ गए थे, जिनका कोई गुनाह नहीं था। भारत माता के बेटों का जो लहू बहा है, भारत माता का हर बेटा हर बेटी उसके लिए इंसाफ चाहती है। हमें इंसाफ चाहिए। हम पुरजोर तरीके से इंसाफ के लिए आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर इस घटना में हमें इंसाफ नहीं मिला, दोषियों को उसी तरह से सज़ा नहीं दी गई जो हमारा कानून कहता है, तो हम उसके लिए रोड पर दोबारा आने के लिए तैयार खड़े होंगे। आज एमयू छात्रों द्वारा पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उस संबंध में एक मेमोरेंडम डीएम सर के लिए दिया गया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय व अन्य के लिए लिखा गया है। और हमने मेमोरेंडम रिसीव किया है और उसे उचित माध्यम द्वारा माननीय लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा।